Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स योर शिखा दी और आज से मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की पोम डस्ट ऑफ स्नो. इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड हैं बट आज मैं फिर से क्लास 10th का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 2027 के लिए. तो तैयार हैं आप सब? तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा. स्टार्ट करते हैं पोम डस्ट ऑफ स्नो जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल. और इस कविता का जो मुख्य थीम है, मेन थीम है, वो ये है कि जो प्रकृति है, प्रकृति की छोटी सी छोटी घटना भी हमारे मन को, हमारे मूड को पूरी तरीके से बदल सकती है. कैसे? जब एकदम से धूप आती है, तेज़ धूप, कड़क धूप, और आप बाहर निकलते हो धूप में और आपका मन बिल्कुल नहीं करता है और आपका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है. लेकिन वहीं अगर आप बाहर निकले हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल अच्छा सा मौसम है, धीमी धीमी बारिश हो रही है, तो आपका मूड बदल जाता है. इस कविता में भी कुछ ऐसा ही होता है कवि के साथ. दरअसल कविता की शुरुआत में जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा निराश थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, सैड थे, उनका मूड बहुत ख़राब था और उनका अपना पूरा दिन उन्होंने अपने पछतावे में बिता दिया कि मैं कितना, आज मेरा दिन कितना ज़्यादा वेस्ट हुआ है. अचानक से वो जाते हैं और रास्ते में उनको मिलता है एक हेमलॉक का पेड़, जहाँ वो खड़े होते हैं, जिस पर बैठा हुआ है एक कौवा और वो अचानक हिलता है, जिसकी वजह से पेड़ पर जमी बर्फ के छोटे छोटे से जो डस्ट के मतलब कण होते हैं, डस्ट ऑफ स्नो जिसको कही जाती है, वो कवि के ऊपर गिरते हैं. और जैसे ही ठंडे कण उनके ऊपर गिरते हैं, कवि का मूड अचानक से बदल जाता है. तो आइए पढ़ते हैं पोम लाइन बाय लाइन और समझते हैं कि आखिर कवि क्या कहना चाह रहा है. तो द वे अ क्रो, ये जो कविता है इसमें कवि कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे कण गिराए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को दिया है अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरा जो मूड था वो एकदम से खुश हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और वो दिन जो मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका था, उस दिन को उस बर्फ के कणों ने बना दिया. यानी आप समझ रहे हो ना कि उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल मेरा जो दिन था वो बन गया. अगर बात करें सेंट्रल आइडिया की, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट seemingly insignificant ordinary movement of nature can profoundly alter a person's mood and outlook. It conveys that even minor natural occurrences can heal a gloomy mind, shifting a negative perspective to one of joy and appreciation. जी हाँ, कैसे हमारा मूड बदल जाता है, कैसे हम खुश हो जाते हैं, जो हमारा दिन बर्बाद हो गया था वो हमें नेचर हील कर देती है. Speaker's day was initially ruined by gloom and regret. A simple natural occurrence, a crow shaking loose some snowflakes, acts as an emotional reset, instantly lifting their spirits and helping them appreciate life. जी हाँ, तो ये थी कविता. आपको समझ में आ गई होगी. तो आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पोम के जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में. तो सबसे पहले पोइटिक डिवाइस की अगर बात करें तो आती है राइम स्कीम. राइम स्कीम अगर आप देखें तो क्रो, स्नो, मी, ट्री, यानी क्रो को अगर हम ए लिखेंगे तो मी को हम लिखेंगे बी. जी हाँ, हम क्रो को लिखते हैं ए, मी को लिखते हैं बी, और फिर से जो स्नो है वो ए है और हेमलॉक ट्री यानी कि बी. तो कविता की जो राइमिंग स्कीम हो गई वो हो गई ए बी, यानी पहली लाइन फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से मिल रही है और सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से. फिर आती है बात सिंबोलिज्म की. जो इस कविता में क्रो और हेमलॉक दिए गए हैं,
क्रो कौवा अपशगुनी पक्षी माना जाता है। हेमलॉक का पेड़ भी अपशगुनी माना जाता है, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद बैड लक, डेथ एंड ग्लूम। लेकिन इस कविता में उसने रिफ्रेशिंग जॉय दैट नेचर ब्रिंग्स, शोइंग दैट इवन निगेटिव और ऑर्डिनरी थिंग्स कैन पॉजिटिवली आफ्टर अवर पर्सपेक्टिव। जी हाँ, थर्ड नंबर पे बात करेंगे कविता के अंदर जो आई है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। जो फॉलिंग स्नोफ्लेक्स हैं उनको डस्ट ऑफ स्नो कहा जा रहा है। दिस कंपेयर्स द टीनी पाउडरी फ्लेक्स टू डस्ट। ये हाईलाइट कर रहा है कि स्मॉल एंड सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट द पार्टिकल्स ऑफ नेचर आर। दूसरी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन, जिसमें कि एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है एक शब्द की। हैज़ गिवन माई हर्ट, यहाँ पे एच का हैज़ में, हर्ट में, एंड सेव सम पार्ट में एच साउंड जो है, एच साउंड है, इसको रिपीट किया गया है। तो अगली बात करते हैं तो आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन एक चेंज इन नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू मेंटेन द पोम्स राइम एंड रिदम। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो अ क्रो शूक द डस्ट ऑफ स्नो डाउन ऑन मी, ये पोइट का इन्वर्स है सिंटेक्स को, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, यानी कि द डस्ट ऑफ स्नो। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी पोइटिक डिवाइस, थीम और सेंट्रल आइडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।